वंदना गर्ग ने लिखा है कि ये इतना परेशान करने वाला क्यों है स्वीकार करना कि जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, हम बस जिएंगे और एक दिन मर जाएंगे। वंदना ये स्कैरी नहीं है, ये आतंकित करने वाला नहीं है, ये लिबरेट करने वाला है। इसको जब कोई देख लेता है तो उसके अंदर एक बड़ी मुक्ति का एहसास होता है, एक लिबरेशन आता है कि जीवन का सचमुच में कोई ऐसा विशेष उद्देश्य नहीं है। हर कोई आएगा, जिएगा और एक दिन मर जाएगा। मर जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, द एंड हो जाएगा। तो क्या प्रॉब्लम है? जब तक हैं तब तक कितने सुंदर ढंग से जिएंगे, जब तक हैं तब तक कितनी शांति से जिएंगे। ये तो हो सकता है। उद्देश्य कोई नहीं है। तुम कहो कि नहीं शांति से जिए तो क्या फर्क पड़े? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मरेंगे तब भी। तुम कहो हम अशांति में जिए, तब भी मरेंगे, खत्म तब भी होंगे। तो ये जो वक्त है जन्मने और मरने के बीच, आध्यात्मिक साधना का महत्व यही है कि इसको हम शांति से, प्रेम से कितना अनुप्राणित करते हैं, अपनी प्रसन्नता से, उस समस्वरता से कितना अनुप्राणित करते हैं। तो वो हमारे लिए शुभ है। लेकिन हम सोचें कि कोई विशेष उद्देश्य जीवन का होगा, तो विशेष उद्देश्य जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जीवन का कोई विशेष उद्देश्य नहीं। लेकिन अगर उद्देश्य की तरह हम अपने आप को देखना चाहें तो ये उद्देश्य हो सकता है कि हम इस मिले हुए समय का कितना सदुपयोग करते हैं। ये एवरेस्ट पे झंडा गाड़ने के लिए नहीं है। गाड़ो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एवरेस्ट पे झंडा गाड़ के ही कुछ मिल जाना है ऐसा भी कुछ नहीं है। तुम गाड़ो ना गाड़ो, मरना वैसे भी है, जीवन खत्म होना वैसे। सुबह जो हुई है उसकी शाम वैसे भी होनी है। अब सुबह से शाम के बीच के इस दिन को उत्साह से, उल्लास से, उत्सव से जिया जा सकता है और रो पीट कर जिया जा सकता है। ये चुनाव हमारा है। तो इस चुनाव में हम जाते हैं तो जीवन सुंदर बन जाता है। इसमें स्कैरी क्या है? अगले क्षण खत्म हो सकती है जिंदगी, ये मान लेने में क्या स्कैरी है? ठीक है, हमेशा मान के चलें कि अगले क्षण खत्म हो सकती है, तो आप सचमुच में बहुत प्रेमपूर्ण जीवन जिएंगे, बहुत आनंदित जीवन जिएंगे। घर परिवार में तो मैं समझता हूँ ये आदत ही डाल लेनी चाहिए कि जब रात सोने जाएं तो सबको अंतिम विदा दे दें। अब सुबह उठेंगे तो देखा जाएगा भाई, ना कोई टेंशन, ना कोई ज़्यादा तनाव। घर में क्या होगा? भूकंप आएगा, ज्वालामुखी फूटेगा, मार्केट क्रैश कर जाएगा। अब सुबह उठेंगे तो देखेंगे ये आखिरी नमस्कार हो गया हमारा। अब सुबह होगी तो फिर सब झंझट में पड़ा जाएगा। नहीं हुई सुबह तो कोई चिंता की बात नहीं, बात खत्म। लेकिन जब यह आदत डालेंगे तो उस आखिरी नमस्कार से पहले आप कितने प्रेमपूर्ण होंगे, कितने शांतिपूर्ण होंगे। जो रात का आप भोजन करेंगे साथ में, उसमें कितनी आत्मीयता, कितना उल्लास, कितनी इंटेंसिटी होगी, कितनी तीव्रता होगी। तो स्कैरी इसमें तो कुछ भी नहीं है। इसको तो जीवन शैली बना लीजिए और अपने बच्चों को सिखाइए। जब बच्चे ये सब सीख लेंगे तो स्कैरी का कुछ मतलब ही नहीं, वो तो बहुत खुश रहेंगे। घर से बाहर जा रहे हैं तो कौन सी गारंटी घर में लौट कर आएंगे? कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। जब कोई गारंटी ही नहीं है और ये ऐसा ही होता है तो हमारा एक एक क्षण बेशकीमती हो जाता, अमूल्य हो जाता। अभी तो हम एक एक क्षण को बिल्कुल निपटा रहे होते हैं, घसीट घसीट कर काट रहे होते हैं। देखिए लोगों को टाइम वेस्ट करने के तरीके, एक से एक तरीके। अब तरीकों के नाम मैं क्या लूँ, एक एक तुम ढूंढते चले जा सकते हो, सब तमाम तरीके। इसीलिए लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है? 2 दिन घर में रहना पड़ जाए, टाइम कैसे काटेंगे? ये इतना फालतू का टाइम मिला था कि काटने की ज़रूरत पड़ रही है। अगर तुम्हें 70 साल भी मिले हैं, 80 साल मिले हैं, 90 मिले, बिल्कुल कट टू कट आइडियल मान लीजिए 100 साल मिले तो 100 साल भी कौन से होते हैं?
कितने ज़्यादा होते हैं, लेकिन आजकल तो 100 दिखाई नहीं देते। चलिए 80 मान लीजिए, कहाँ बहुत ज़्यादा हैं, ये तो ऐसे निकल जाते हैं चुटकियाँ बजाते हुए। मुझे सुनने वाले कितने लोग उम्र के जिस मुकाम पे हैं उनके पास चंद साल ही बचे हैं, तो स्कैरी कहाँ पर है इसमें? जो जीवन सामने है उसको अमूल्य ढंग से देखना और एक एक क्षण का सदुपयोग करना, वही हमको सत्यम शिवम सुंदरम में ले जाता है। जीवन का अंत होना ही हमको सत्यम शिवम सुंदरम की ओर ले जाने का द्वार बनता है। उसको निरंतर स्मरण रखना, और ये स्मरण बहुत प्रीतिपूर्ण है। इसको प्रयोग करके देखें। भाग कर कोई भागा नहीं। जैसे वंदना ने अपने बच्चे का प्रश्न पूछा था कि उसको लगता है कि ये क्या है कि हम मर जाएंगे, हमारे लव्ड वन मर जाएंगे। हाँ, मरेंगे ना, और कल को क्या, वो अगले क्षण भी मर सकते हैं, सुबह भी हो, कोई गारंटी नहीं। तो क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। इस क्षण को बहुत ही शिद्दत से, बहुत इंटेंसिटी से जीना है, बस इतना ही करना है।